छत्तीसगढ़ में बिजली के बढ़े हुए बिल और स्मार्ट मीटर पहले से ही उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा रहे हैं। ये मीटर तो बेकार ही है, कोई मतलब का नहीं है। बंद भी रहता है ना तो मीटर चलते रहता है। पहले 800 700 ऐसा आता था और अभी तो 4000 और कितना पटाखा है 70 रुपये। पिछले महीने भी 3800 ही आया। सरकार से ही तरस है, सीधी बात है। और अब बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनी की एंट्री का एक बड़ा मामला सामने आया है। द लेंस ने खुलासा किया है कि टाटा पावर समूह की कंपनी टीपी पावर प्लस लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर तहसील में बिजली वितरण के लिए पैरेलल लाइसेंस मांगा है। यानी इन इलाकों में सरकारी बिजली कंपनी सीएसपीडीसीएल के समानांतर एक निजी कंपनी को बिजली सप्लाई करने का अधिकार देने की मांग की गई है। टाटा पावर की पावर प्लस लिमिटेड कंपनी ने 15 जून 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी कि CSERC में आवेदन किया। आवेदन पर 15 जुलाई को सुनवाई हुई और अब 1 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे जन सुनवाई होनी है। द लेंस ने सभी दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे मामले का खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद अब बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संगठन भी इसके विरोध में सामने आ गए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में टाटा पावर की संभावित एंट्री के बीच टाटा पावर समूह की दिल्ली कंपनी से जुड़ा एक पुराना मामला भी सवाल खड़े करता है। अपने इस वीडियो में टाटा पावर के दिल्ली में उपभोक्ताओं से वसूली की कोशिश की पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड यानी TPDDL से जुड़े एक मामले में अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी अपटेल के फैसले को पलट दिया था। मामला दिल्ली के रिठाला स्थित एक पावर प्लांट की पूंजीगत लागत से जुड़ा था। इस प्लांट से मार्च 2018 के बाद उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी थी, लेकिन टाटा की दिल्ली कंपनी ने प्लांट की बची हुई पूंजीगत लागत को डिप्रिसिएशन के जरिए टैरिफ से वसूलने की कोशिश की। रिठाला पावर प्लांट को दिल्ली में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम से पहले बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरी करने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर तैयार किया गया था। इसके संचालन की अवधि शुरू से ही करीब 5 से 6 साल रखने की योजना रही है। प्लांट ने फरवरी 2011 में ओपन साइकिल मोड और सितंबर 2011 में कंबाइंड साइकिल मोड में व्यावसायिक संचालन शुरू किया। DERC यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ने रिठाला पावर प्लांट की कुल स्वीकार पूंजीगत लागत करीब 197 करोड़ रुपए तय की थी, जबकि कंपनी ने 320 करोड़ रुपए का दावा किया था। आयोग ने यह भी माना कि प्लांट की तकनीकी उपयोगी उम्र 15 साल है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस प्लांट को अस्थायी तौर पर केवल 5-6 साल के लिए मंजूरी दी थी। इसलिए DERC ने प्लांट की बिजली उत्पादन और टैरिफ रिकवरी की अवधि को मार्च 2018 तक सीमित कर दिया। इसके बाद जब टाटा पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्लांट के खर्च का ट्रू अप मांगा तो DERC ने कहा कि मार्च 2018 के बाद जब प्लांट से बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है तब उसके बाद की लागत को उपभोक्ताओं के टैरिफ में नहीं डाला जा सकता। DERC ने 2010-11 से 2017-18 तक प्लांट के लिए लगभग 83 करोड़ रुपए की डिप्रिसिएशन मंजूर की, लेकिन लगभग 94.59 करोड़ की बची हुई पूंजीगत लागत साथ में कैरिंग कॉस्ट को उपभोक्ताओं से टैरिफ के जरिए वसूलने की अनुमति नहीं दी। यानी आसान भाषा में DERC का कहना था कि प्लांट की उपयोगी उम्र भले ही 15 साल रही हो, लेकिन जब उपभोक्ताओं को मार्च 2018 के बाद इस प्लांट से बिजली मिल ही नहीं रही है तो उस बंद प्लांट की बाकी लागत का बोझ बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जा सकता। DERC के इस फैसले से कंपनी संतुष्ट नहीं थी और उसने एप्टेल में अपील की। 2025 में एप्टेल ने टाटा पावर के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि 15 साल की उपयोगी उम्र के आधार पर पूरी पूंजीगत लागत को डिप्रिसिएशन के जरिए वसूलने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2026 को एप्टेल का फैसला पलट दिया और DERC का 11 नवंबर 2019 वाला आदेश बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मार्च 2018 के बाद प्लांट से उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई ही नहीं हुई है तो उन्हें उस अवधि की सेवा के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बिजली का टैरिफ सिर्फ लागत का गणित नहीं है, इसमें उपभोक्ता हितों की सुरक्षा भी जरूरी है। यानी जिस प्लांट की बिजली उपभोक्ताओं को मिल ही नहीं रही थी उसकी बची लागत को टैरिफ के जरिए उपभोक्ताओं से वसूलने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। अब यहीं से छत्तीसगढ़ का मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। द लेंस के इस खुलासे के बाद यह सवाल सबसे अहम हो जाता है कि जिस टाटा पावर समूह की दिल्ली कंपनी को बंद प्लांट की लागत उपभोक्ता से वसूलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, उसी समूह की दूसरी कंपनी अब छत्तीसगढ़ में बिजली वितरण का पहला लाइसेंस मांग रही है। हालांकि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दिल्ली का मामला TPDDL से जुड़ा था, जबकि छत्तीसगढ़ में आवेदन टीपी पावर प्लस लिमिटेड ने किया है। दोनों टाटा पावर समूह से ही जुड़ी कंपनियां हैं। अब सवाल यह है कि अगर छत्तीसगढ़ में निजी कंपनी को पैरेलल वितरण का लाइसेंस मिलता है यानी कि पैरेलल सप्लाई का, तो इसका असर किस पर पड़ेगा।
बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों के संगठनों का तर्क है कि अगर निजी कंपनी ज्यादा राजस्व देने वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपने साथ लेती है तो CSPDCL के पास, यानी कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की सरकारी बिजली कंपनी है, उसकी कमाई वाले उपभोक्ता कम हो सकते हैं, जबकि किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और सब्सिडी वाले वर्गों की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी के पास ही रह सकती है। यही वजह है कि क्रॉस सब्सिडी व्यवस्था और सरकारी बिजली कंपनी की वित्तीय स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दलेंस के खुलासे के बाद यह सवाल अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुका है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल बिजली वितरण को लेकर टाटा पावर का विरोध पहली बार हुआ है। कर्नाटक में टाटा पावर ने 19 जिलों में पैरेलल बिजली सप्लाई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। वहां बिजली कंपनियों, इंजीनियरों और कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी निजी कंपनी की एंट्री का विरोध किया और 3 जुलाई 2026 को KERC यानी कि कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की सुनवाई के दौरान टाटा पावर ने अपना आवेदन वापस लेने की जानकारी दी। दलेंस के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ में विरोध करने वाले संगठन भी कर्नाटक के इसी उदाहरण को सामने रख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी सरकारी बिजली कंपनियों के समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के आवेदन सामने आए हैं। अडानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड ने कई इलाकों के लिए वितरण लाइसेंस का आवेदन किया था। टाटा पावर और टोरेंट पावर के भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए आवेदन सामने आए थे। वहीं हरियाणा में 11 पावर प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम और नूह के लिए पैरेलल लाइसेंस मांगा है। HECRC की विशेषज्ञ समिति ने कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस दिए जाने की सिफारिश की है। यानी देश के कई राज्यों में बिजली वितरण के निजीकरण और समानांतर वितरण को लेकर बहस चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी विरोध शुरू हो चुका है। दलेंस की खबर सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अभियंता संघ ने टाटा पावर के आवेदन का विरोध किया है। संघ का कहना है कि आवेदन निरस्त होने तक विरोध जारी रहेगा। संघ के महासचिव मनोज वर्मा का कहना है कि यह सिर्फ कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रदेश के सार्वजनिक बिजली व्यवस्था और उपभोक्ताओं से जुड़ा सवाल है। 1 अक्टूबर में जो जन सुनवाई है उससे पहले हमारे अधिकारी कर्मचारी सब संगठित होकर इसका विरोध करेंगे और विरोध दर्ज करते हुए इसके सरकार को पुनर्विचार के लिए हम लोग अपना प्रस्ताव रखेंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने भी आयोग को नोट देकर विरोध दर्ज कराया है और 1 अक्टूबर की जनसुनवाई में पैरेलल लाइसेंस का विरोध करने की बात कही है। तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि टाटा पावर को छत्तीसगढ़ में पैरेलल लाइसेंस मिलेगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर निजी कंपनी को रायपुर, धरसींवा, मंदिर हसौद और अभनपुर में बिजली सप्लाई की अनुमति मिलती है तो उसके निवेश और लागत की वसूली का मॉडल क्या होगा? क्या इसका बोझ भविष्य में उपभोक्ता पर आ सकता है? क्या CSPDCL के ज्यादा राजस्व वाले उपभोक्ता कम होने से सरकारी बिजली कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी? और सबसे अहम, क्या निजी कंपनी की एंट्री से उपभोक्ता को बिजली सस्ती और बेहतर मिलेगी या सार्वजनिक बिजली व्यवस्था पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा? इन सवालों पर अब सबकी नजर 1 अक्टूबर की CSERC जन सुनवाई पर है। दलेंस ने छत्तीसगढ़ में टाटा पावर की पैरेलल बिजली वितरण की इस कोशिश का खुलासा किया है। अब देखना होगा कि जन सुनवाई में उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और कंपनी की दलीलों के बीच नियामक आयोग किस पक्ष को कितना महत्व देता है, क्योंकि यह सिर्फ एक कंपनी को लाइसेंस देने का मामला नहीं है। यह एक ऐसी कोशिश है जिसका असर सिर्फ बिजली कंपनी पर नहीं बल्कि आने वाले समय में लाखों उपभोक्ताओं की बिजली व्यवस्था पर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही बेबाक और पड़ताल वाली खबरों के लिए दलेंस को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि बिजली से जुड़ी हर बड़ी खबर और हर एक्सक्लूसिव खुलासा सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए दलेंस। धन्यवाद।